सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा तमें। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। विधि का विधान जाना हानि लाभ सहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम को भाएगा। आशा फल आशा ब्याग शुभ काम करते रहे। जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। जिंदगी को डोर सोपा हाथ दीनानाथ के मलो में राखिए। चाहे झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्वेद। राम मान कहिए राम मान कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस ब्याग प्यारे राम राम गाइए राम राम गाइए। भगिए सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रखिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान को। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को। जय जय उमापति शंकर भगवान को। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। र सानो सानो कुरा मैले के भेटेर लेख्ने गरेको छु। यहाँ वेदहरूमा कति कति मन्त्र छन् त भन्दा ऋग्वेदमा 10,589 मन्त्र छन् भने यी वन ऋषिका कुन ऋषिसँग जुडा भने अग्नि ऋषिसँग। अब यजुर्वेदमा 1975 मन्त्र छन् भने वायु ऋषिसँग जोडिएको यो ऋग्वेद के हो त भन्दा ज्ञान हो। अब यजुर्वेद कर्मकाण्ड हो। सामवेदमा 1875 मन्त्र छन् भने आदित्य ऋषि यो उपासना हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अथर्व वेदमा 5977 मन्त्र छन् भने यी अंगिरा ऋषिले भने यो विज्ञान हो भनेर यहाँ बताइन्छ। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वे ब्रह्म विद्यये वशिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभः नाथाय मुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। ओम श्री गुरु गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अब 214 अध्यायमा अब गोकर्ण महात्म्य और नंदीकेश्वर का वर प्रदान को यहाँ श्री वराह पुराण को यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ब्रह्माजी
भन्नुहुन्छ। हे सनत कुमारलाई जब इसी प्रकार कहा कर भूत भावना भगवान शंकर वहाँ अंतर्ध्यान हो गए, उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो 4 भुजाओं और 3 नेत्र वाले संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए, उन्हें विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जस्तो भगवानको स्वरूप थियो शिवको त्यस्तै तीन नेत्र वाले नै हुनुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और उसके दिव्य अगुर की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल परिघ दंड और पिनाका उनके हाथों में सुशोभित होने लगा तथा मोजा की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगे और अपने तेज वो ऐसे प्रतीत होने लगे कि मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हो रहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर भगवान बामन की भांति उद्धत होकर उन्हें अपने पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वो दिजभर 3 डगों में पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हो। उन्होंने देखकर आकाश में विचरने वाला संपूर्ण देवता मन आतंकित हो गया। उनके आश्चर्य सीमा नहीं रहे, अतः इंद्र को इसी की सूचना देने के लिए स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा ये वृत्तांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों की बड़ा विषाद हुआ। उन्हें मन में चिंता व्याप्त हो गई कि उन्हें सभी सोच यही कोई नई व्यक्ति ही है जिनमें उमाकांत भगवान शंकर ने वर प्राप्त कर लिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसमें अपार शक्ति आ गई है, अब ये श्रीमान पुरुष तीनै लोक पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा भनेर यहाँ अब इंद्रलाई टेंशन भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इनमें जैसे उत्साह तेज और बल प्रतीत होते इनमें सिद्धि होती है कि ये अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये तो देवताओं के मुख्य स्थान भी छीन सकता है भनेर सबसे भन्दा डर चाहिँ इंद्रलाई भयो रे। अतः अपने तेजों के प्रभाव से जब तक ये स्वर्ग लोक में नहीं आते इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाए। अब भगवान शिवलाई प्रसन्न गर्नुको लागि देवताहरू तत्पर भए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वो सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मंजूबान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहाँ जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्रीहरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्रीहरि को ज्ञात हुआ कि सूर समुदाय आ रहे तो उसे दौड़कर आगे आ गए। कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनके कृपा से देवता और मुनियों के सभी बातों स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाला नंदी के पास पहुंच गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ नंदी ने कहा ओहो आहो आज मेरे जीवन सफल हो गए। मैं जितना परिश्रम किया है वो आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के साथ अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि का दर्शन आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया भनेर यहाँ बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ नंदीकेश्वर। आज मेरे जीवन की साध पूरी हो गई और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गया। पापों का संहार करने वाला भगवान शिव शांत स्वरूप में उनकी प्रसन्नता को मुझे प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने वर प्रदान मुझे अपना पार्षद बना ही लिया है। मुझ पर उन्हें असीम कृपा निश्चय ही अब मेरे सारे कल्मश दूर हो गया भनेर यहाँ यसरी आफ्नो नंदी महाराज भन्नुहुन्छ। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष है। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वो परम हित एवं सत्य सिद्धि हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदी ही देवसी लोक तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने के यहाँ पधारे है भनेर भन्नुहुन्छ। आज परिमेष्टि द्वारा मैं आधार प्राप्त कर चुका हूँ। इनमें मेरे हृदय अपार आनंद भर गया भनेर यहाँ नंदीकेश्वर भन्नुहुन्छ। अब देवताओं ने कहा हे विप्रवर नंदी ही हम लोग भी उन्हें वरदायी भगवान शंकर को दर्शन करने चाहते हैं। तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए उन्होंने अवलोकन हमें भी अभिष्ट है। इतनी बात कहने पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा हे कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त हो कर सकेंगे। अब नंदी महाराज ने कहा हे प्रभु तुम उस पर कृपा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ विराज रहे, अतः वो जहाँ हो आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण
कर लिए। अब सनत कुमार जी यहाँ फेरि सोध्नुहुन्छ ब्रह्मा जीलाई, भगवान महाभाग शंकर ने नंदी से क्या कहा था जिसे उन्हें उनका पता नहीं बताया। देवेश आप यही बात मुझे बताने की कृपा करे प्रभु। भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है भनेर यहाँ सनत कुमार जी, 4 कुमार सनत, सननन्दन, सनत कुमार र सनत, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, यी 4 कुमार यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी कहते हैं हे वत्स, शंकर ने जो बात कही थी उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है। परंपरा उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा हे विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है जिनका अनेकों वन उपवन शोभा बढ़ाते। वहाँ श्याम सलेमत्तक नाम का एक श्रेष्ठ सर्प निवास करते हैं। उसमें उनसे तीव्र तपस्या की है जिसे उसे सभी पाप भस्म हो गए और इसे समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, वहीं निर्जन स्थानों में वो रहता है और उसी दिव्य स्थानों में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के उच्च शिखर पर वहाँ स्थान है। सलेमास तक सर्प का निवास होने का कारण उनमें उसी के नाम सलेसमातक वन उसी की संज्ञा हो गई। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण करके वहाँ विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैं झट वहीं छिप गया, वो मुझे खोजने में व्यस्त हो गई। वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन्हें देवताओं को और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेकों वर दिए, फिर भी मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सनत कुमार के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है कि जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए थे, उसी समय उनके तेज सभी दिशाओं जगमा उठी थी। उनके पास अनेकों देवता आ गए थे। उनका दिव्य शरीर द्वितीयों के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई थी। मरुदगणों के साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छा अनुसार चलने वाला रथ पर बैठा और उसे वहाँ आ गए। उनके वहाँ पहुँचते ही पर्वत भाग तेज चमचमाने लगे। विधिवत उच्चल जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों के साथ लेकर वहाँ आ गए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान ब्रज एवं स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। उसी पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए सुवर्ण के द्वारा निर्मित तथा धन अध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वो आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुण्य से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे कि मानो दूसरा सूर्य ही सूर्य चंद्रमा तथा समस्त ग्रह मंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए हैं। 11 रुद्र और 12 सूर्य की भी वहाँ आगमन हो गया। दोनों अश्विनी कुमार उसी महान मंजू बान पर्वत पर पधारे। विश्वदेव साध्यगण स्वामी बृहस्पति और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाखा नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय भी तथा भगवान विघ्नना विनायक भी उसी श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहाँ सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद तुम्बुरु विश्व बसु परा बसु हाहा हु तथा यी हाहा हु भन्ने गन्धर्व हुन् है। यो तुम्बुरु पनि विश्व बसु पनि गन्धर्वै हुन्। अन्य भी अनेकों प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विधिवत प्रकार से विमानों पर वहाँ आ गए। पवन अग्नि धर्म सत्य ध्रुव तथा देवर्षि सिद्धि यक्ष विद्याधर एवं गुणों को समुदाय भी वहाँ पहुँच गए। कहीं महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकालीन घृताची बुद्धि गौरी तिलोत्तमा उर्वशी मेनका रंभा पुंजी का स्थला तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उसी मंजूबान पर्वत पर आए। पुलस्या अत्रि मारीच वशिष्ठ भृगु
काश्यप पुलह विश्वामित्र गौतम भारद्वाज अग्निवेश वृद्ध पराशर मार्कंडेय अंगिरा गर्ग संवर्त कृतु जमदग्नि भार्गव और च्यवन, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्ग अध्यक्ष शुक्र की आज्ञा से वहाँ सामूहिक रूप से आए थे। भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु महानदी सुर सरयू ताम्रा रुणा चारु भाग विस्तृता कौशिकी पुण्य सरस्वती कोका नर्मदा बहुधा शतद्रोह विपाशा गंडकी सरिद्वारा गोदावरी बेणी तापी करतोया सीता चरैवती नंदी नंदा चंदना चर्मवती पाषणा देविका प्रभास सोमा लोहिता तथा ये सब गंगा का नाम है। तथा गंगा सागर एवं अन्य जितने भी अनेकों पुण्य तीर्थ है वो सभी भी उसी समय वहाँ पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मंजुबान नाम का उसी उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम मेरु के कैलाश गंधमादन हिमावन हिमाकूटः निधन पर्वत परवर विद्याचल महेंद्र शाह मलयगिरी दुर्धर माल्यवान चित्रकूट अत्यंत उच्च द्रोणाचल श्री पर्वत लताओं से परिपूर्ण पर्वत राजा परियात्रा, ये सभी पर्वतों में भी उत्तम माने जाते हैं। इन्हीं सबका तथा अनेकों अरण्य के भी वहाँ आगमन हो गए। संपूर्ण यज्ञ समस्त विद्या चारों वेदों धर्म सत्य दम स्वर्ग महान ऋषि कपिल महाभाग वासुकी सर्पराज अमृतासी हजारों फणों के प्रकाशमान अनंत शेषनाग धृतराष्ट्र सर्पों के राजा किमिरा श्रीमान अम्भोधर महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहाँ आ गए। विधुजना दिजा इंद्रिय शंका वार्चा महाधुति तीनों लोक में विख्यात धुतिमान अग्निमेश्वर विरोचन कुमार सत्य स्फटिकमणि सतई चित्ता पर्वत की भांति अचल रहने वाला तथा सैकड़ों फनों से युक्त श्रृंग अरिमेजय के साथ सर्पराज प्रज्ञापान नागराज विनीता भूरी कम्बल और अश्वतर सर्प के राजा पराक्रमी एकपात्र नागों के अध्यक्ष कर्कुट एवं धनंजय। इसी प्रकार महान पराक्रमी अनेकों भुजगेंद्र मंजुबान पर्वत पर आए। दिन रात पक्ष मास संवत्सर आकाश पृथ्वी दिशाएं और विदिशाएं वहाँ आए। उसी समय आए हुए देवताओं को यक्षो सिद्धि उसी मंजुबान पर्वत का शिखर इसी प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। जब उसी पर्वत राजा मंजुबान के सुरम्य शिखर पर देवताओं के समाज जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर वृक्ष ने उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसी समय दिव्य गंधर्व ने उत्तम संगीत अप्सराओं ने प्रसन्न या नित्य और पंक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना प्रारंभ कर दिया। पावन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगी। उसके स्पर्श सब मन मुग्ध हो जाते। इसी प्रकार भगवान विष्णु के आगे कर्म सभी देवता वहाँ उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान थे तथा दिव्य आभास से उनकी मूर्ति विधोत्थित हो रही थी। वहीं आए हुए गंधर्व अप्सराएं गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहाँ पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और साहस एक साथ ही देवताओं के आगमन देकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वो सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं के क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन आपादे एवं अर्घ आदि के लिए अपने आयु को आदेश दिया। नंदी के स्वागत के स्वीकार कर आदित्य वसु रुद्र मरुत रुद्र अश्विनी कुमार और साध्य विश्वदेव गंधर्व और गुहा का आदि देवताओं के तथा गणों के दिन के नंदी के प्रशंसा की वसु हाहू नारद तुम्बुरो चित्रसेन और अन्य गंधर्व ने नंदी की भी पूजा की। वासु की प्रभूति नाग सर्प राजा के कहे जाते हैं। उन्हें असीम शक्ति सौम्य मूर्ति नंदीश्वर की देखकर उसे सभी भी उनका अर्चना की। सिद्धि चारण
विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र ने सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष विद्याधर ग्रह समुद्र पर्वत सिद्धि ब्रह्मा ऋषि गण गंगा आदि नदियाँ सभी ने अपार हर्ष उत्पन्न हो गए तथा अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब देवताओं बोले, हे मुने पशुपति भगवान शंकर, तुम पर सदा प्रसन्न रहे, अबद्ध अनबद्ध तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो जाए अथवा तीजवर तुम्हें ऐसे शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुम्हें श्रेष्ठ ना हो सके, पीवो रोग व्याधि तुम्हारे पास ना आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत भगवान शंकर से सात सातै लोका में सुख रहने का सौम्य तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो भनेर अब देवताहरूले आशीर्वाद दिन लागे नंदीश्वरलाई। देवताओं के इसी प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उसे अपना विचार इसी प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदीकेश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगध्य स्नेह है। आप महानुभाव के जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आप लोगों को अत्यंत आभारी हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदीकेश्वर ये बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इसी प्रकार उत्तर दिया। अब शुक्र बोले, हे भद्रे, तुम ये बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इसी समय वो कहाँ विराज रहे हैं। कृपावर देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुनि जिन्होंने स्थान उग्र शिव सर्व एवं महादेव कहते उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि इसी समय कहाँ है। महर्षि वहाँ स्थान यथा शीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। ब्रजपाणी इंद्र की ये बात बुद्धिमता पूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वो इंद्र को उत्तर देने के लिए वो उदत हो गए। अब नंदी केशवर भन्नुहुन्छ, हे देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी है, इसी विषय में यथार्थ बात सुनाने की आप कृपा करें। इसी मंजुबान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वो परम शक्तिशाली पुरुष है, उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेकों दिव्य प्रदान किया। फिर वो प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। वापस मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हो तो अब हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभु को अन्वेषण करने का प्रयास करें भनेर यहाँ यति भनेर श्री वराह पुराण को 214 अध्यायमा 214 अध्यायमा नंदीकेश्वर का गोकर्णेश्वर महात्म्य और नंदीकेश्वर का वर को प्रदान प्रसंग यही समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भोलि 215 अध्यायमा गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म्य का वर्णन भनेर भोलिको प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग अब सकिने आँटे। अब 15, 16, 17 3 अध्याय मात्रै छ वराह पुराण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 217 अध्याय र 24,000 श्लोकले परिपूर्ण भएको यो वराह पुराण अब भोलि लगभग भोलि पर्सि चाहिँ समाप्त हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।